नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम जानने वाले हैं मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थ उच्च अधिकारियों के नाम। क्या होता था कि जो प्राचीन काल था, मौर्य काल था, मुगल काल था, यहाँ पर जो अलग अलग तीर्थ थे, अधिकारी थे, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे आज हमारे समय में जो धर्म की रक्षा करने वाला होता है या फिर जो धार्मिक काम करने वाला होता है उसको पंडित कहा जाता है, पंडित जी कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का अलग काम होता है। तो ये उपाधियाँ होती हैं जो उनके कार्य को दर्शाती हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में भी होती थी, जिनका वर्णन अर्थशास्त्र में भी मिलता है। ठीक है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी मिलता है। तो इसको आज हम देखने वाले हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तीर्थ जो है पुरोहित। पुरोहित जो है वो कौन होता था? पुरोहित के पास अधिकार होता था धर्म का अधिकारी होता था। धर्माधिकारी पुरोहित को कहा जाता था और ये प्रधानमंत्री के पद पर होता था। इसके बाद सन्निधाता क्या होता था? सन्निधाता जो राजकीय कोष का अध्यक्ष हो उसको सन्निधाता कहा जाता था। उस समय में राजकीय कोषाध्यक्ष जो है उसको सन्निधाता कहते थे। कोष का ये पूरा कार्य संभालता था, जो पैसों की लेन देन है, पैसों का पूरा जो है। कोषाध्यक्ष कौन होता है? जो राजकीय कोष को देखे तो उसको कोषाध्यक्ष कहा जाता है। तो उसको सन्निधाता एक पद दिया जाता, सन्निधाता कहा जाता था। व्यवहारिक कौन होता था? जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसको व्यवहारिक कहा जाता था। एक नागरिक होता था, तो नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक कहलाता था। आटविक किसको कहते थे? आटविक कहते थे वन विभाग का प्रधान अधिकारी, वो आटविक कहलाता था। इसके बाद है समाहर्ता। तो समाहर्ता किसको कहते थे? राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसको समाहर्ता कहते थे। राजस्व संग्रहण करने वाला, समाहित करने वाला। ठीक है, समाहर्ता से तात्पर्य क्या है? संग्रहित करने वाला। जो राजस्व को, जो राज्य का धन है उसको संग्रहित करे, टैक्स को जो संग्रहित करे उसको क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। प्रदेष्टा किसको कहते थे? प्रदेष्टा कहते थे फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। दंडपाल, दंडपाल कौन होता था? जो सेना की सामग्री जुटाए, जो सेना की सामग्री को जुटाता था उसको दंडपाल कहते थे। एक होता था दौबारिक, दौबारिक होता था एक, और द्वारिक भी कहते थे। और ये क्या होता था? ये राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी कहलाता था। एक होता था कर्मांतिक, जो उद्योग धंधे आदि हैं उनका प्रधान होता था। ठीक है, उद्योग धंधे जो होते हैं उनका प्रधान कहलाता था कर्मांतिक। तो जैसे अभी हमारे स्टेट होते हैं, स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। ऐसे ही मौर्य काल में अलग अलग ये तीर्थ होते थे और ये अलग अलग अपना विभाग संभालते थे, अधिकारी होते थे एक प्रकार के, और इनका अपना अपना काम होता था। ठीक है, अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है और इनको जो ये अपने डिपार्टमेंट के, अपने विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कहलाते थे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में सर्वोच्च अधिकारियों जो कि मौर्य काल के प्रमुख तीर्थ कहलाते थे, उच्च अधिकारी कहलाते थे, इनके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।